जितना हमें दुनिया का इल्म होता है ना, हम्म। उतना ही आप रिलीजन को सीखने के ज्यादा एक काबिल बन जाते हैं। अगर एक शख्स है जिसने बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, जितना खूबसूरत तरीके से वो कुरान पाक को एनालाइज कर सकता है ना, मैं नहीं समझता कि कोई भी मैट्रिक पास या कोई इस तरह का शख्स कर सकता है। देखिए, कुछ होते हैं बेसिक एजुकेशन। आप हम्म। देखें कि आपने मेडिकल फील्ड में जाना है हम्म। या आपने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, मैट्रिक तक हर बंदे को पढ़ना पड़ता है। उसको मैथ भी पढ़ना पड़ता है, उसको बायो भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है। हम्म। तो ये रीजन ये है कि बेसिक चीजें जो सी हैं वो हर इंसान को रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एज लॉन्ग एज यू आर अ मुस्लिम, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कुरान। और बेसिक नॉलेज ऑफ कुरान क्या है कि आपने उसका तर्जुमा पढ़ा हो और आपको सेंस डेवलप हुई हो कि कुरान क्या बताता है। कुरान पाक एक अपने बारे में एक बात कहता है। वो ये बताता है कि कुरान पाक फुरकान, अपने आप कहता है कि मैं फुरकान हूँ। फुरकान से क्या मतलब? हक और बातिल में डिफरेंशिएट करने वाला। तो एज लॉन्ग एज आपको कुरान पता ही नहीं है कि हक और बातिल में डिफरेंशिएट करने वाली चीज क्या है, तो आप कैसे बताओगे? अब ये मेरी 5 उंगली हैं, आप समझते हैं कि नॉर्मल है? आंसर इज यस। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है कि 5 उंगलियां नॉर्मल होती हैं। फर्ज करें मेरा हाथ यूं होता और आपने नॉर्मल नहीं देखा हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल है? तो इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल, तो आपको कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा। और कुरान पाक वाहिद चीज है जो आपको बताएगा कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। अब उसके लिए आपको खुद आलम फाजल का कोर्स की बजाय कुरान पाक का कोर्स करना पड़ेगा। कुरान पाक कोर्स क्या है? कुरान पाक खोलो और पढ़ो। हम्म। उसके साथ आप सही हदीस पढ़ना शुरू कर दो। जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। फर्ज करें जी, आपको आज एक मसला पेश आया, आपने सोचा कि यार मैंने वजू करना है। आज आपने सोचा मैंने नमाज पढ़नी है, तो सोचा वजू करना है। अच्छा, तो वजू करना है तो मैं क्या करूं? वजू करने के लिए मुझे, चलो मैं देखता हूँ। वजू करने के लिए आपके पास कुरान पाक है। कुरान पाक देखें, कुरान पाक में वजू की क्या क्या बातें हैं। अच्छा, अब उसके बाद उससे आप अगला स्टेप क्या जाएंगे? हदीस में देखें कि वजू के बारे में क्या क्या बातें हैं। सिंपल। आपको इन दोनों चीजों से बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा कि जनाब कुरान पाक क्या कह रहा है वजू के बारे में, अहादीस क्या कह रही है। और उनसे आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज लेस इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपको दीन की तरफ आना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। कुरान पाक का तर्जमा, कुरान पाक को समझना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आलम फाजल डिग्री ले के भी आपने इवेंचुअली, आजकल का जो दौर है वो डिग्री पे नहीं चल रहा होता, आजकल का दौर है वो तो इंटेलेक्ट पे चल रहा होता है। और एज अ बिलीवर देखें, आलम फाजल के कोर्स में जो लोग आलम फाजल का कोर्स करा रहे होंगे ना 7 साल के, उसमें मैथमेटिशियन जो सा ना, वो नहीं पढ़ा रहा होगा कुरान पाक की तफसीर। हालांकि कुरान पाक की जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, जो मैथ कुरान पाक में आई, जो फिजिक्स कुरान पाक में आई है, जो एस्ट्रोनॉमी कुरान पाक में आई है, ठीक है, वो मैं और आप लोग जो जो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो पढ़ेंगे। क्योंकि जो बंदा इनफैक्ट मैं यहां तक कहता हूँ कि जो तफसीर है ना, वो भी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। जो कुरान पाक आपसे बात कर रहा है ना, मेरे साथ नहीं करता। जो विजन आप जिस नजर से कुरान पाक को देखते हैं वो मैं कभी भी नहीं देख सकता। तो बेशक टॉप ऑफ द हायर की डॉक्टर इसरार की तफसीर ही की ना हो, डॉक्टर इसरार ने तफसीर की होगी, बहुत अच्छी की होगी, लेकिन उन्होंने अपने नजर से की होगी। ठीक है। अपने जाविये से की होगी। लेकिन जब मैं या आप बास साहब देखेंगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सुहेब साहब देखेंगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो वो जो अल्लाह ताला मुझे चीज समझा रहा है ना, जो चीज मुझे हिट करेगी, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वो कुरान पाक मुझे एड्रेस करेगा। जो आपको अंदर प्रॉब्लम है, कुरान पाक आपको अलग एड्रेस करेगा। और हर शख्स को वो जो एक होता है ना रिसेप्टर का, जो रिसेप्टर होता है वो हर चीज को अलग रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है। जो हार्मोन है वो अलग रिसेप्टर के ऊपर अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो हम जो रिसीव करते हैं वो डिफरेंट वे में रिसीव करेंगे, और हम लोग ही फ्लरिश करेंगे और हमें ही आगे होना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दीन खुद सीखने के अलावा हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, जो सीधी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिव